पिछला वीडियो में हमने जाना था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन के प्रयोग। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, डिजिटल सिग्नेचर और ऑब्जेक्ट ऑप्शन के प्रयोग। यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर पेज ब्लॉक में आने वाले टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट ऑप्शन के प्रयोग। शुरुआत करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। इस विकल्प का प्रयोग कर्सर की जगह पर एक टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त करने के लिए होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे पहले से बनी हुई टेक्स्ट बॉक्स रहता है। आप इसे स्क्रॉल करके और देख सकते हैं और जो आपको टेक्स्ट बॉक्स अच्छा लगता है उस पर जनरली आप क्लिक करेंगे तो वो हमारे पेज पर आ जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पर पहले से लिखा हुआ शब्द है, इसको बैक स्पेस बटन की सहायता से डिलीट करके आप चाहें तो अपने मनपसंद के शब्द टाइप कर सकते हैं। शब्द टाइप कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोग ऊपर देखते हैं तो एक और मेन्यू आ जाता है, फॉर्मेट मेन्यू। और ये मेन्यू हमें सामान्यतः पिक्चर या शेप इंसर्ट कर लेने के बाद भी प्राप्त होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग पहले जान भी चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन और इसका प्रयोग लिखे गए टेक्स्ट का डायरेक्शन को ऐसे चेंज करने के लिए होता है और इसी पे क्लिक करके इसे पुनः नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल। तो यहाँ से आप ये जो बॉक्स है उसका स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमें अलग अलग प्रकार का स्टाइल मिलता है और जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो देखते हैं सेव फिल ऑप्शन है। यहाँ पर हम लोग इस बॉक्स के अंदर आप इस प्रकार से कलर फिल कर सकते हैं या फिर साथ ही पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं इस प्रकार से, यदि अच्छा लगे तो चलिए यहाँ से मैं कलर ही रख लेता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शेप आउटलाइन ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम लोग इस आउटलाइन का कलर भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, जो अच्छा लगता है उस पर क्लिक करें। उसके बाद चेंज शेप पर आते हैं तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका स्टाइल भी हम लोग चेंज यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक बस करना है, ये देखिए शेप चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ आते हैं 3D इफेक्ट में, तो आप इस शेप को 3D इफेक्ट भी ऐसे दे सकते हैं। चलिए फिर टेक्स्ट बॉक्स में आगे समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है और इस विकल्प का प्रयोग अपने इच्छानुसार जगह पे टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त करने के लिए होता है। ये देखिए इस पर क्लिक कर लेना है और जहाँ हमको बॉक्स चाहिए वहाँ पर इतना ऐसे आप ड्रॉ करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। अब आप चाहें तो इसके अंदर फिर से आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो चलिए दूसरा ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन है क्विक पार्ट और इस विकल्प पर क्लिक करने से हमें 3 ऑप्शन प्राप्त होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और इस विकल्प का प्रयोग फाइल से संबंधित जानकारी को कर्सर की जगह पर प्राप्त करने के लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ऑथर नेम, और इस पर क्लिक करते हैं तो ऑथर नेम ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ क्लिक कर लेते हैं नीचे में। मान लीजिए आपको और कोई दूसरा जानकारी लाना है तो आप इस पे जाएंगे और यहाँ से देखिए जैसे मैं कर देता हूँ टाइटल पे क्लिक, तो यहाँ पर टाइटल आ जाता है MS वर्ड। तो ये जानकारी हमें क्यों मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ। ये जानकारी हमने दिया था ऑफिस बटन के अंतर्गत प्रिपेयर और प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लोग ने जो जानकारी फिलअप किए रहते हैं वही जानकारी हमको वहाँ से प्राप्त फिर होता है। ठीक है, क्विक पार्ट में चलिए दूसरा ऑप्शन समझते हैं फील्ड। फील्ड का प्रयोग बहुत से कामों के लिए होता है, चलिए जानते हैं। इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी से हमको चुन लेना है डेट एंड टाइम। तो इसका प्रयोग होता है कर्सर की जगह पर डेट और टाइम को प्राप्त करने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने डेट को चुना है और कर लेते हैं ओके। तो इस प्रकार से डेट आ जाता है। उसके बाद चलिए और जानते हैं, इसी में क्विक पार्ट में आ जाएंगे, यहाँ से फील्ड और यहाँ पर आ जाते हैं कैटेगरी और यहाँ से इस बार चुन लेते हैं
डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। तो फिर से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से कर लेते हैं सब्जेक्ट और यहाँ से आपको फॉर्मेट चुन लेना है, अपर में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, क्या चाहिए। तो हम लोग टाइटल केस कर लेते हैं और कर लेते हैं ओके। तो इस प्रकार से हम लोग जानकारी भी ला सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। तो इस विकल्प का प्रयोग पहले से फॉर्मेटेड कवर पेज प्राप्त करने के लिए होता है। इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमें अलग अलग प्रकार के कवर पेज प्राप्त मिलता है और जो चाहिए उसको हम लोग को कर लेना है इंसर्ट, वो आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं, वर्ड आर्ट। और इसका प्रयोग किसी नाम या शब्द को पोस्टर या बैनर स्टाइल में लिखने के लिए होता है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर लिखने से पूर्व आप चाहें तो फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी फॉन्ट को रहने देता हूँ और इसके जगह पर मैं लिख लेता हूँ हैप्पी दिवाली। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेने के बाद कर लेंगे ओके। और जैसे ओके करते हैं तो देखेंगे ये जो शब्द है पेज पर आ जाता है। चाहे तो आप इसे कॉर्नर से ऐसे ड्रैग करके फॉन्ट साइज इसका बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो पुनः फॉर्मेट मेन्यू आ जाता है। यहाँ से इसमें फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं, जैसे एडिट टेक्स्ट। अब चाहें तो इस शब्द को पुनः एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ और कर लेता हूँ ओके। उसके बाद इसकी स्पेसिंग में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। वेरी टाइट करने से देखेंगे एकदम से चिपक जाता है और वेरी लूज करने से ऐसे एकदम से गैप आ जाता है। तो आप इसके बीच स्पेस भी आप सेट कर सकते हैं और मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ नॉर्मल। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं तो देखेंगे वर्ड स्टाइल और यहाँ से हम लोग लिखे गए शब्द का स्टाइल पुनः ऐसे चेंज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराना ही रन देता हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फिर से शेप फिल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद शेप आउटलाइन की सहायता से इसका आउटलाइन भी कलर आप दे सकते हैं इस प्रकार से। और चेंज शेप से आप शेप को चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करिए, छोड़ दीजिए, हो जाता है। उसके बाद आप इसे 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये 3D इफेक्ट पे आ जाएंगे और यहाँ से देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं, इंसर्ट में ड्रॉ के। पहले ये सभी को हम लोग ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं इस प्रकार से और इक्वल रैन कमांड की सहायता से ऐसे कुछ पैराग्राफ ले आते हैं। कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे कर देते हैं और अब जानते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्टेड पैराग्राफ के पहले वर्ड के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए नन है इसलिए बड़ा नहीं हुआ है। ड्रॉपेड पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऐसे ड्रॉप हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। और इन मार्जिन करते हैं तो ऐसे मार्जिन के अंदर हो जाता है। तो यदि आप इसमें और चेंज करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से पुनः सेम वही काम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग को बस ये सुविधा मिलता है कि आप चाहें तो 3 की जगह 6 लाइन कर सकते हैं या जितना लाइन करना चाहें आप लिख लीजिए, उसके बाद कर देंगे ओके। तो देखिए 6 लाइन के बराबर ऐसे बड़ा हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं, सिग्नेचर लाइन। और इसका प्रयोग होता है खुली हुई फाइल में डिजिटल सिग्नेचर देने के लिए। और इसके लिए सबसे पहले आप अपने फाइल को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लेने के बाद अंत में दिया जाता है डिजिटल सिग्नेचर। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए आप आ जाएंगे सिग्नेचर लाइन और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे ओके। तो यहाँ पर देखिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स का सेटअप आ जाता है। यहाँ पर हमको एग्जाम्पल भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लिख लेंगे, जैसे चाहे तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहते हैं तो कर लेंगे ओके। और जैसे ही करते हैं तो ये देखिए डिजिटल सिग्नेचर का सेटअप आ गया है, लेकिन ये अभी अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप साइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे साइन पे क्लिक करते हैं तो ओके ऑप्शन आता है, यहाँ पे ओके कर लेंगे। मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पर, इसलिए फिर से मुझे आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। यदि आप पहली बार यूज करेंगे तो आपको भी ये करना पड़ेगा, ओके कर लेंगे। और यहाँ पर आप फिर से जो आप नाम जानकारी फिलअप किए थे वही आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। आप अपना लिख सकते हैं और कर लेंगे क्रिएट। ये देखेंगे फिर सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको अपना साइन के वो पिक्चर सेलेक्ट करना होगा।
तो मैं यहाँ पर तो फिलहाल साइन किया और पिक्चर को स्कैन नहीं किया हूँ। तो चलिए हम लोग डेस्कटॉप से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी को डाल देते हैं और यहाँ से कर लेंगे साइन। तो देखेंगे यहाँ हमारा सिग्नेचर की जगह पर हमारा फ़ोटो आ जाता है। तो इस प्रकार आप स्कैन किया फ़ोटो यहाँ पर डाल के डिजिटल सिग्नेचर का काम कंप्लीट कर सकते। डिजिटल सिग्नेचर कर लेने के बाद देखेंगे फाइल हमारा रीड ओनली मोड में चला जाता है, एक तरीके से लॉक हो जाता है। और इसे अनलॉक करने के लिए आप चले जाएंगे ऑफिस बटन और यहाँ से चले जाएंगे प्रिपेयर और यहाँ से देखिए मार्कस फाइनल पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं फिर यहाँ से यस कर लेंगे और आप देखेंगे अब आपका ये जो फाइल है वो अनलॉक हो चुका है। इस प्रकार फिर से यहाँ पर राइटिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम और इस विकल्प का प्रयोग कर्सर की जगह पर समय और दिनांक को पुनः प्राप्त करने के लिए होता है। तो चलिए यहाँ पर आ जाएंगे और आपको जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करेंगे और कर लेंगे ओके। तो ऐसे आप कर्सर की जगह पर समय और दिनांक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट और इसका प्रयोग MS वर्ड में रहते हुए किसी अन्य सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए होता है। देखिए जैसे आपको MS वर्ड में रहते हुए यहाँ पर आप खुद का ड्राइंग करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएंगे। यदि पहले से बना हुआ फाइल है तो क्रिएट फ्रॉम फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहीं बना के रखें तो आप यहाँ से देख लीजिए बिटमैप इमेज ले लेंगे पेन के लिए और कर देना है ओके। और जैसे ओके करते हैं तो आप देखेंगे यहीं पे हमको MS वर्ड में ही पेन का ऑप्शन आ जाता है। फाइल का साइज ऐसे बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से आप ड्राइंग कर सकते हो। तो देखिए मैं सस्ता सुंदर टिकाऊ बरगद का पेड़ बना लेता हूँ इस प्रकार से और इस फाइल को हमें क्लोज कर देना है। जैसे क्लोज करते हैं तो देखेंगे बरगद का पेड़ हमको MS वर्ड में मिल जाता है। यदि आप इसमें फिर से एडिटिंग का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो देखेंगे फिर से एडिट करने के लिए MS पेंट खुल जाता है। करना चाहें तो कर सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ क्लोज। तो इस प्रकार आप ऑब्जेक्ट की सहायता से MS वर्ड में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप इन सभी ऑप्शन का प्रयोग करना अच्छे से सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।